मैं काशीनाथ नारायण पंडित ज्योतिष 26 नवंबर 2024 बंदारण दिवस का हम स्वागत करते हैं। इस वजह में ज्योतिष की दृष्टि से हम भविष्य कथन कर रहे हैं। ये बंदारण जो है, ऐसे बंदारण अन्य राष्ट्रों में भी होता है, मगर हमारे भारत के बंदारण में कुछ विशेषता होती है और अग्रगण्य होते हैं। अभी तक प्राचीन बंदारण हमारे देश में चल रहा है, उसको राम राज्य कहते हैं। तो बंदारण में ये बताया है कि बुध ग्रह जो है बंदारण का स्वामी है। वो उसी आधार पर हम कहते हैं कि राम राज्य के अंदर बंदारण में था कि राम राज्य स्थापन करने में वहाँ पर प्रथम रामराज में कोई मंदिर वगैरह का उपस्थित नहीं हुआ, स्मारक बनाए नहीं गए, उपासना होती थी, भक्ति होती थी, ध्यान होते थे, जप होते थे, ऐसी प्रणाली थी। मगर वहाँ पर यह प्रणाली थी कि गो और ब्राह्मण ऐसा शब्द रामराज में आता है। गो है ये सबकी माता है, वो पालन पोषण करती है। और ब्राह्मण शब्द है ब्रह्म, जिसके पास ब्रह्मांड का ज्ञान है, वैदिक क्षेत्र का ज्ञान है, उसे ब्राह्मण कहा जाता था। केवल तिलक को जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, ये भी बात ध्यान में रखो। अभी जो है वो प्रथा हमारे प्राचीन ने बताया है कि बंधारण में सबसे पहले क्या होना चाहिए कि प्रजा जो है वो निरोगी होनी चाहिए। और प्रजा निरोगी कैसे होगी, इसके लिए राम राज्य में पहले गोचर भूमि बनाई जाती थी। वो एक गोचर भूमि जो बनाई जाती थी, उसमें से वहाँ पर थोड़ी जगह रखते थे, फिर उसमें पानी का प्रबंध रखते थे। इसी प्रकार के आयोजन करते थे और उस आयोजन के कारण प्रजा को दूध, घी, मक्खन, छाछ इनको प्राप्त होता था। वो इतना होता था, इतने गाय रखते थे कि रामराज ने गौ को पहले महत्व दिया था कि जिसमें मकान है उसे 4 गुना तो 10 गुना तो गाय होते थे। तो एक घर के पीछे 25 गाय तो होनी चाहिए, इतना तो कम से कम होता था। तो इसी कारण से प्रजा को गोचर भूमि में से घर घर दूध घी मिल के वो प्रजा तृप्त होती थी, निरोगी होती थी, पुष्ट होती थी, सात्विक उनको मिलता था। और बाद में ये था कि जहाँ भी जाओ, जिस मंदिर में जाओ, घर के पास जाओ, वहाँ पर फल के वृक्ष लगते थे। आदमी एक केवल बाल बच्चे, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष कोई भी निकले तो उसको फल मिलने चाहिए। इसलिए जगह जगह पर जहाँ पर भी गली से निकलो तो वहाँ पर फल के वृक्ष दिखते थे, तो भूख लगने पर वो देखते थे। तो इसीलिए ये ग्रह चंद्र का प्रभाव और इस तरह से प्रजा को वहाँ पर आयुष जीवन और पुष्टता मिलती थी। और साथ में ये था कि हर जगह पर सूर्य का प्रकाश हो, चंद्र का प्रकाश हो, नवग्रह के जो किरण है मनुष्य मिल जाए, ये हमारे बंधारण में था। कि बंधारण में तो पहले ये था कि सब लोग सवेरे और शाम को, रात को नक्षत्र वगैरह देखते थे और सूर्य चंद्र का प्रकाश देते थे। ये भी उनकी सात्विकता थी। ये हमारा भारत का बंधारण था। वो बंधारण विदेशियों ने नष्ट किया और विनाश लाया। अब हमारे देश के संतों ने भी कहा है कि पहले पंगत फिर संगत, पहले भोजन दे दो, घी दूध दे दो, उनको फलाहार दे दो, फिर भजन कीर्तन सुनाओ। ऐसी प्रथा संतों ने रखी थी। राजाओं को महत्व नहीं दिया था। किसी नेताओं के कहने से फल जो है वही सबसे बड़ी माता है। वह फल के वृक्ष माता है, गौ माता है, वो भोजन देती है। ऐसी प्रणाली संत अभी भारत में लाने वाले हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। ऐसी ऐसी भविष्यवाणी है कि दुनिया को भी गोचर की तरफ जाना पड़ेगा। घर घर के पास जाने आने में सब जगह फल ही फल, कोई चीकू, कोई मौसमी, अनंत प्रकार के फल मिलेंगे। कोई देश से सुविधा लगेगी तो नौकरी करो या ना करो, वो तृप्त हो जाएगा। ये भारत का प्राचीन बंधारण है
हम इसे हमारे भारत के बंधारण में लाना चाहते हैं। बंधारण परिवर्तनशील होता है, देश काल अनुसार परिवर्तन करेगा तो वही बंधारण होता है। किसी नेताओं ने लिख दिया वहीं हम खड़े हो जाएंगे तो वो बंधारण कैसे हो जाएगा, वो सीमित हो जाएगा, ब्रह्मांड के लिए वो काम में नहीं आएगा। इसी तरह से वो बंधारण में लिखा है कि संतों ने कहा है कि राजा शूरवीर होना चाहिए, राजा त्यागी होना चाहिए, सत्ताधीन होना चाहिए। और यहाँ पर बता दिया कि राम वनवास में गए थे, भरत ने उसको संभाला, आने के बाद दे दिया कि मेरा नहीं आपका है, ऐसा त्याग चाहिए। वो वोट के लिए लड़ते नहीं थे, गठबंधन नहीं करते थे, स्वयं समझते थे ऐसा। तो बंधारण पहले क्या कहता है कि संख्यात्मक राज मत बनाओ, जाति पाति का राज मत बनाओ, धर्म का भेद करने वाला बंधारण मत बनाओ। बंधारण वो बनाओ जो शूरवीर हो, राष्ट्र को भंग न करे, कोई लूट न डाले, शस्त्रधारी होना चाहिए, साम दाम दंड भेद देने वाला ऐसा नेता चुनना चाहिए, प्रजा का कर्तव्य है। हाँ, ये प्रजा को समझना चाहिए कि हम संख्यात्मक वोट कभी नहीं देंगे और जाति भेद करेंगे उसको भी हम नहीं देंगे। हमें गुणवान संस्कारी मान चाहिए। संख्यात्मक चोर डाकू भी उसमें से आ सकता है। अब भारत की प्रजा जागी है, ये अभी नेता वो बदल जाएंगे। अभी शूरवीर और महान नेता जो प्रचंड होगा, दूसरों का संवारण करने वाला होगा, और जो देश में देशन में डालने वाले घूमते हैं उनको तुरंत गोली से मारा जाएगा। भले 1 लाख हो के 2 लाख मारना पड़े, 5 लाख मारना पड़े तो वो राजा मारेगा, क्योंकि प्रजा को देशों में डालता है, उनका शूट करने के लिए सेना भेजी जाएगी। ऐसा भारत बनने वाला है, ऐसे ही नेता आने वाला है। ये हमारी भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी भूत ग्रह से हम लिख रहे हैं। भारत के अंदर भूत जो है वो मान बना हुआ है, ये ऐसा भारत बनेगा और संतों इस पर क्रांति करने वाली है। और नेता को कहेंगे कि आप सत्ता छोड़ो और प्रजा के साथ में घूमते रहो। ये संतों का भी क्रांतिकारी विचार पार्लियामेंट में जाएगा। संत कहेंगे ये सत्ता के लिए नहीं बिठाया है, ये प्रजा के कल्याण के लिए, गोचर भूमि के लिए बिठाया है। और जो देश में आज चल रहा है, ड्रग चल रहा है, घूम रहा है, जितने भी हो उसे भले 1 लाख 10 लाख 15 लाख उसे शूट करो, ऐसा संत आवाज उठाने वाले हैं। हम ये निर्भयता से कहते हैं, हमें सत्य से कहना है। ये हमारा भारत का जो बंधारण है उसको मैं नमस्कार करता हूँ, उसमें परिवर्तन करना चाहता है। ये गुरु जो ग्रह है वो गुरु जो है वो ज्ञान देता है, बंधारण में ज्ञान बढ़ाने वाले आएंगे।